फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। इस किताब को पढ़कर आप अपनी बैड हैबिट को छोड़ पाएंगे और गुड हैबिट बना पाएंगे। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, बचपन से ही हमारा दिमाग तरह तरह की आदतें बनाना शुरू कर देता है, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, नहाना आदि। जब इन चीजों को दिमाग एक बार सीख जाता है तो उसे इसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसे वह ऑटोमेटिक ही करने लगता है। जैसे किसी से बात करते हुए भी कोई कपड़े पहन सकता है, उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि कपड़े कैसे पहनते हैं। लेखक ने हैबिट की डेफिनेशन यह बताई है कि हैबिट एक फॉर्मूला है जिसे हमारा दिमाग बिना ज्यादा सोचे समझे फॉलो कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें कोई भी आदत कैसे लग जाती है। इसके लिए हमें हैबिट लूप समझना पड़ेगा। हैबिट लूप में 3 चीजें आती है: कॉज, रूटीन एंड रिवॉर्ड। सारी आदतें इसी लूप की वजह से बनती है। आइए देखते हैं ये कैसे आती है। पहला, कॉज। सबसे पहले हमें कॉज मिलता है। कॉज का मतलब होता है कोई ट्रिगर, ऐसी चीज जो हैबिट शुरू कर देती है। कॉज कई तरह के हो सकते हैं: विजुअल, ऑडियो, थॉट, स्मेल आदि। अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है तो सिगरेट का फोटो देखकर उसे कॉज मिलता है। यह देखकर वह भी सिगरेट पीना शुरू कर सकता है, तो इस तरह वह फोटो विजुअल कॉज हुआ। इसी तरह अगर वो रेडियो पे सिगरेट का डिस्कशन सुनता है तब भी वह सिगरेट पीना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे कॉज मिलता है। ऐसे ही अगर अकेले बैठे हो और सिगरेट के विचार आ जाएं तो वे भी कॉज बन जाते हैं। दोस्तों की कंपनी भी कॉज का काम कर सकती है, क्योंकि दोस्त जब सिगरेट पीने की बात करने लगते हैं तो दूसरा आदमी भी पीने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरा, रूटीन। कॉज मिल जाने के बाद शुरू होती है हैबिट की दूसरी स्टेज, जिसे रूटीन कहते हैं। कॉज तो सिर्फ सिग्नल की तरह होता है, लेकिन जब आदमी हैबिट को प्रतिक्रिया करने लगता है उसी को रूटीन कहते हैं। जैसे सिगरेट जलाने और कश लेने की प्रक्रिया रूटीन हुई। तीसरी, रिवॉर्ड। हैबिट की तीसरी स्टेज है रिवॉर्ड, यानी इनाम। जब भी हम किसी हैबिट को पूरा करते हैं तो हमें तरह तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। बुरी आदतों से ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आदमी को खुशी का एहसास होता है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें करने पर भी जब दूसरे लोग हमारी तारीफ करते हैं या बधाई देते हैं तो भी ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और उससे भी हमें गर्व या खुशी महसूस होती है। उसे भी दिमाग रिवॉर्ड की तरह लेता है। तो दोस्तों ये है हैबिट लूप, और इसी लूप में बंधकर आदमी सारे काम करता है। चैप्टर नंबर 2, क्रेविंग। दोस्तों, जब हमें किसी चीज की हैबिट हो जाती है तो फिर हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं, मानो वह काम ऑटोमेटिक हो रहा हो। जैसे जब हम बाइक साइकिल चलाना या स्विमिंग करना सीख जाते हैं तो फिर आंख बंद करके भी उस काम को कर सकते हैं। बैड हैबिट में भी ऐसे ही होता है। स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत पड़ने पर आदमी बार बार उसे करने लगता है। उसका एक ब्रेन कहता है कि छोड़ दो, फिर वो आसानी से छोड़ नहीं पाता। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने सिगरेट पी ली या अल्कोहल की बोतल खाली कर दी। इसका कारण क्रेविंग है। जब कोई शराबी शराब नहीं पी रहा होता है तो उसके दिमाग में क्रेविंग शुरू हो जाती है। दिमाग सोचता है कि फिर से रिवॉर्ड कैसे मिले ताकि वो खुशी महसूस कर सके, इसलिए वह उस शराबी को क्रेविंग की स्ट्रॉन्ग डिजायर दे देता है, जिसपे उसका कंट्रोल नहीं चलता। फिर वह आदमी हैबिट की रूटीन शुरू कर देता है। अगर अल्कोहल की फोटो या एड देखे तो भी ट्रिगर या कॉज मिल जाता है। तो इस तरह से हैबिट लूप फिर से शुरू हो जाता है। आगे हम जानेंगे कि बुरी आदतें हम कैसे छोड़ सकते हैं और अच्छी कैसे शुरू कर सकते हैं। आइए 2 रोचक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्रेविंग का इस्तेमाल प्रोडक्ट बेचने के लिए किया गया था। वे 2 प्रोडक्ट थे, पेप्सोडेंट और फेवरेज। पेप्सोडेंट तो आपने सुना ही होगा, जो कि एक टूथपेस्ट है। इसकी सफलता के पीछे क्लाउड हैपिंग का हाथ था। उन्होंने देखा कि लोगों को ब्रश करने के बाद पेप्सोडेंट का टिंगली टेस्ट अच्छा लगता था। उन्होंने एड में इसी का इस्तेमाल किया। इससे लोगों को भी कॉज मिला और टिंगली टेस्ट की क्रेविंग भी होने लगी। इसीलिए वे बार बार पेप्सोडेंट खरीदते रहे ताकि उन्हें ब्रश करने के बाद मुंह में टिंगली टेस्ट फील होता रहे। उन्हें इसकी क्रेविंग होने लगती थी। दूसरा प्रोडक्ट था फेवरेज, जिससे फर्श पर पोछा लगाया जाता था। पहले इस प्रोडक्ट में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं था, लेकिन कंपनी ने फिर से क्रेविंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसमें फ्रेग्रेंस दी। जब कोई पोछा लगाता है तो उसे सुगंध आती थी। उन्हें सुगंध की आदत हो गई, तो लोग अब इसलिए फ्रेजे खरीदने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि इससे उन्हें वही सुगंध मिलेगी और उन्हें अच्छा फील होगा।
तो देखा दोस्तों किस तरह हैबिट के इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को मार्केटिंग में भी इंटेलिजेंट लोगों ने इस्तेमाल किया, जिससे उनका प्रोडक्ट की सेल लाखों गुना बढ़ गई। इसके बाद मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट में इन प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, हमें इन प्रोडक्ट की हैबिट लगा दी जाती है। अब इस संदर्भ में एक रोचक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जूलियो द मंकी, जूलियो नाम के बंदर पे एक रिसर्च की गई थी। उसे स्क्रीन पर ब्लैकबेरी की फोटो दिखाई जाती थी, फिर वह एक लीवर खींचता था तो उसे ब्लैकबेरी का जूस मिलता था, जो उसके लिए रिवॉर्ड की तरह काम करता था। ऐसे ही बहुत बार किया गया, हर बार उसके ब्रेन को स्कैन भी किया जाता था। जब उसे जूस मिलता था तो उसके ब्रेन में एक्टिविटी काफी बढ़ जाती थी। अंत में उसे ब्लैकबेरी की सिर्फ फोटो दिखाई गई, लेकिन जूस नहीं दिखाया गया। लेकिन ब्रेन स्कैन से पता चला कि उसके ब्रेन में एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि हैबिट में एक स्टेज से ऐसी आती है जब सिर्फ खोज देखकर ही हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यह एक्टिविटी क्रेविंग के कारण होती है। एक शराबी अगर टीवी पे किसी को शराब पीते देख ले तो उसमें जबरदस्त क्रेविंग बढ़ जाती है। इस एक्सपेरिमेंट से ही हैबिट के अकॉर्डिंग नेचर का पता चलता है। चैप्टर नंबर 3, रिप्लेस बैड हैबिट विथ गुड ऑन। दोस्तों ऊपर के चैप्टर में हमें हैबिट लूप और क्रेविंग के बारे में पता चल चुका है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए, आदतें रिप्लेस की जा सकती हैं। इसका मतलब है अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे सिगरेट को छोड़ देना है, नहीं, इसके बदले उसे सिगरेट स्मोकिंग को किसी और हैबिट से रिप्लेस कर देना है। लेकिन जरूरी ये है कि उस नई हैबिट में रिवॉर्ड और कॉज शामिल हो, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड हमेशा चाहता है। अगर उसे नई हैबिट से रिवॉर्ड ना मिले तो वह बुरी हैबिट में दोबारा पड़ जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी स्मोकिंग की हैबिट को पुशअप से रिप्लेस कर दे, तो जब भी उसे स्मोकिंग की इच्छा होगी उसे पुशअप की रूटीन शुरू कर देनी चाहिए। इससे उसे अच्छा फील होगा, क्योंकि एक्सरसाइज से भी डोपामाइन रिलीज होता है। और फिर जब उसकी बॉडी बनेगी और खुद को शीशे में देखेगा तो उसे और डोपामाइन मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई उसकी बॉडी की तारीफ करेगा तो भी उसे ज्यादा खुशी मिलेगी, जो उसके लिए रिवॉर्ड होगा। तो इस तरह से ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाएगा और वह स्मोकिंग नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अब उसको रिवॉर्ड एक्सरसाइज के जरिए मिल गया है। तो दोस्तों अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे एक नई और अच्छी हैबिट से रिप्लेस कीजिए जिसमें डोपामाइन का रिवॉर्ड मिलता हो। जैसे डांस कीजिए, म्यूजिक सुनिए, वॉक पे जाइए, रनिंग या जॉगिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए, हमारे चैनल पे ऑडियो बुक समरी सुनिए, पेंटिंग करिए, गजल, कविता, कहानी या किस्सा लिखिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, आदि आदि। ऐसी कोई भी नई हैबिट शुरू कीजिए और उसे रिवॉर्ड के साथ जोड़ दीजिए, मतलब उसमें खुशी अनुभव कीजिए। चैप्टर नंबर 4, हैबिट एट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हैबिट केवल पर्सनल ही नहीं होती, बल्कि अगर आपका बिजनेस है तो भी आप उन्हें यूज कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉय में अच्छी हैबिट डाल सकते हैं। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हैबिट का सजेशन दिया है, जैसे अपने एम्प्लॉय में टाइम से आने की हैबिट कैसे डालें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉज सोचना होगा, जैसे उन्हें बोलें कि अलार्म लगा ले। फिर रिवॉर्ड के बारे में सोचिए। मान लीजिए जो एम्प्लॉय टाइम से आएगा आप उसके सामने उसकी तारीफ करेंगे तो ये रिवॉर्ड हो जाएगा, और इस रिवॉर्ड को पाने के लिए सब एम्प्लॉय टाइम पे आना चाहेंगे। चैप्टर नंबर 5, विल पावर। दोस्तों हैबिट बनाने के लिए जो एक और चीज आपको चाहिए वो है विल पावर। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है वे कभी भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग आदि की हैबिट में नहीं फंसते। इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इंटेलिजेंट आदमी की विल पावर अगर कम है तो वह लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। वही कम मार्क्स वाले स्टूडेंट विल पावर की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। आइए विल पावर पे किए गए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। मार्शमैलो स्टडी। एक बार कुछ बच्चों को मार्शमैलो दिए गए। उनसे कहा गया कि वे उन मार्शमैलो को खा सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट वेट करेंगे तो उन्हें एक और मार्शमैलो मिल जाएगा। कुछ बच्चों ने 15 मिनट से पहले मार्शमैलो खा लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने वेट किया और उन्हें दूसरा मार्शमैलो दिया गया। आगे चलकर देखा गया कि जिन बच्चों ने दूसरे मार्शमैलो के लिए वेट किया था उनके एग्जाम स्कोर ज्यादा थे और वे आगे चलकर ज्यादा सफल हुए, क्योंकि उन बच्चों की विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। वे मार्शमैलो के लिए टेम्पटेड नहीं, उन्होंने दूसरे मार्शमैलो के लिए वेट किया। इन बच्चों में दृष्टि थी, तभी यह 2 मार्शमैलो का फायदा उठा सके। जबकि जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है वे बिना रिवॉर्ड के भी जुटे रहते हैं, 1-2 साल तक लगे रहते हैं और अंत में उनका सफल होना तय है। फिर वे सारी जिंदगी कमाते रहते हैं। तो इस तरह आप भी विल पावर बढ़ाइए। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के चक्कर में न पड़े, बल्कि लॉन्ग टर्म का सोचे। आपको अपने गोल हासिल करने में सफलता जरूर मिलेगी। स्टारबक टेक्निक। दोस्तों स्टारबक की फेमस कॉफी के बारे में तो आप जानते ही होंगे।
होंगे। वहाँ एम्प्लॉय को मुश्किल कस्टमर या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने की तकनीक सिखाई जाती है। उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन्हें इसकी आदत बन जाए। तकनीक का नाम है लेट, जिसका फुल फॉर्मूला है अगर किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाए तो कस्टमर को लेट का इस्तेमाल करके हैंडल करेंगे। पहला, सबसे पहले वो कस्टमर की कंप्लेंट सुनेगा। दूसरा, फिर वो कबूल करेगा कि उसकी गलती है। तीसरा, उसके बाद वह उसे सुधारने के लिए एक्शन लेगा, जैसे कॉफी ठंडी थी तो नया गर्म कप लेकर आएगा। चौथी, उसके बाद रिस्पेक्ट से थैंक यू बोलेगा। पांचवी, और बाद में कस्टमर को बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ ताकि कस्टमर संतुष्ट रहे। तो दोस्तों, ये स्टेप आप भी लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर पहले इनकी प्रैक्टिस करिए, इसकी आदत ही बना डालिए। इससे आपकी विल पावर भी बढ़ेगी। बहुत से लोग बॉस की डांट सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब आपको पता है क्या करना है। इससे आपका मैच्योरिटी लेवल एक अलग ही स्तर पे पहुंच जाएगा। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन या इंट्यूशन में हैबिट या रूटीन का महत्व समझाया गया है। किसी भी कंपनी को हम एक बेटर फील्ड की तरह मान लेते हैं, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, फिर उनके हेड होते हैं और उनके अंडर बाकी एम्प्लॉय काम करते हैं। हर कोई अपनी प्रेस्टिंग और पावर के लिए काम कर रहा होता है। इससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं क्योंकि रूटीन पता नहीं होता। अगर पहले ही सबके काम स्टेप बाय स्टेप निश्चित कर दिए जाएं तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा और हर कोई अपना काम करता रहेगा। लेकिन कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन दूसरा कहता है कि दूसरे का है। इसीलिए रूटीन या हैबिट बनानी चाहिए जिससे सबका काम स्मूथली चले। इसके साथ ही एम्प्लॉय को फ्री हैंड और ज्यादा पावर देनी चाहिए। इससे वे जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन हर चीज को माइक्रो मैनेज किया जाए तो वे ऐसी रूटीन से हेड करते हैं। एम्प्लॉय को कुछ भी डिसीजन लेने की आजादी दीजिए, हर चीज में अपनी टांग मत अड़ाइए। तभी एम्प्लॉय उन हैबिट या रूटीन को ठीक से फॉलो करेंगे और आपका बिजनेस या कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टारगेटेड पाने में सफल होगी। चैप्टर नंबर 7, कंज्यूमर हैबिट। दोस्तों, कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का इस्तेमाल करती है। यह पाया गया है कि ग्राहकों में सामान खरीदने की भी आदत होती है। जैसे आप सब्जी लेते हैं तो आपको धनिया फ्री में लेने की आदत हो गई है। जो सब्जी वाला धनिया नहीं देगा, आप उससे दोबारा सब्जी नहीं लेंगे, बल्कि उससे लेंगे जो फ्री धनिया देगा। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लोगों को कोका कोला या थम्स अप पीने की आदत लग चुकी है। अब उन्हें कितना भी बताया जाए कि इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, वे पीना बंद नहीं करते। कोई कंपनी बार बार प्रोडक्ट क्यों एडवर्टाइज कराती है? ताकि आपके दिमाग को ये सिग्नल मिल जाए जिससे आप उस प्रोडक्ट को खरीदते रहें। कंज्यूमर बिहेवियर या साइकोलॉजिकल अपने आप में एक साइंस की ब्रांच है जो इकोनॉमी को काफी प्रभावित करती है। अगर आपको अपना बिजनेस लगाना या प्रोडक्ट बेचना है तो साइकोलॉजी भी समझनी चाहिए। इससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8। बहुत से लोगों में पर्सनल हैबिट होती है जिनके कारण वे सोसाइटी में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसी कुछ हैबिट हैं: दोस्ती करना, खुश रहना, दूसरों की हेल्प करना, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, आदि आदि। तो दोस्तों, कुछ लोगों में हैबिट नेचुरली होती है। जैसे कुछ लोग स्वभाव से एक्स्ट्रावर्ट होते हैं, वे बहुत खुले दिल के होते हैं और जल्दी दूसरों से घुल मिल जाते हैं। वे जल्दी से दोस्त भी बना लेते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वे शेव होते हैं तथा जल्दी किसी को दोस्त नहीं बनाते। इंट्रोवर्ट होना बहुत बुरी बात नहीं है। बहुत से जेन्युइन इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन कई बार आपको नए कनेक्शन बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, परंतु आप इस तरह की पर्सनल हैबिट भी सीख सकते हैं। बस यह सोचे कि दोस्ती करने से मुझे ये फायदा या रिवॉर्ड मिल सकता है। ऐसे ही आपको कोई भी आदत बनानी है तो उसे रिवॉर्ड से लिंक कर ले। जैसे सुबह अगर एक्सरसाइज करनी है तो कपड़े और बैग शाम को ही सामने रख ले। उन्हें देखकर दिमाग को एक्सरसाइज का सिग्नल मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 9। दोस्तों, हर किसी को कभी ना कभी कोई बुरी आदत लग जाती है। कुछ उससे छुटकारा पा लेते हैं और कुछ सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। बुरी आदतों को रिप्लेस करने का तरीका ऊपर भी बताया गया है। एक और तरीका है कि बुरी आदत को पेन से जोड़ लें। अल्कोहल की आदत है तो यह सोचे कि लीवर खराब होगा, कैंसर हो जाएगा, हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ेगा, मतलब लाइफ पेन ही पेन से भरी होगी। फिर फैमिली मेंबर और फ्रेंड को बोले कि आपकी मदद करे, इस सफर में आपका साथ दे, क्योंकि विथड्रॉल सिम्टम्स के दौरान आदमी बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सिर दर्द, इंसोमिनिया आदि होने लगते हैं। ऐसे में परिवार का उन्हें समझना और उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप बुरी आदतों को कॉज से रिप्लेस करने की सोचें। फैमिली मेंबर आपको नई आदत के बारे में कॉज देते रहेंगे, वे आपको याद दिलाते रहेंगे। इससे आपको नई आदत डालने में आसानी होगी। जैसे रोज आधा
घंटा घूमने जा सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप करें। इस तरह पेन एंड प्लेजर का बैलेंस बिठाकर आप जिंदगी को बैलेंस कर सकते हैं तथा एक खुशी और सफलता से भरी जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपके बीच कोई दोस्तों या फैमिली में गलत हैबिट के शिकार हैं तो उनके साथ ये ऑडियो बुक समरी जरूर शेयर करें। हो सकता है उसे छोड़ने में उनकी हेल्प मिले, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए। तो दोस्तों ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।